हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। अब आज जो सावित्रीबाई फुले की जो जीवनी चल रही थी उसके आगे मैं जो था वो मुक्ता साल्वे, एक अछूत छात्रा जो उनकी ज़िंदगी में बहुत ही जो उनके स्कूल में पढ़ती थी, एक अछूत छात्रा थी। तो उसके बारे में आज हम बताएंगे। यानी ये जो है सावित्रीबाई फुले के जीवन से जुड़ी हुई एक घटना है। तो उस घटना को हम आपके सामने बताएंगे और आप लोग को पता चलेगा कि क्या था मुक्ता साल्वे, एक अछूत छात्रा। तो जो फुले दंपत्ति थे, यानी जो सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, उनके जो है स्कूल में एक लड़की पढ़ती थी। यानी पाठशाला कक्षा में एक अछूत, बच्चों में पहली मातंग छात्रा थी मुक्ता साल्वे। और लहू ने प्रथम बार मुक्ता को ही पाठशाला में दाखिल कर, यानी पहली बार ही उन्हें एंट्री दिलाई थी। वह लड़की लहू जी कनिष्ठ बंधु छोटे भाई की कन्या थी। वह कन्या कुछ सांवली, बच्चों में निबंध, यानी कुछ सांवली थी लेकिन बहुत सुंदर थी और चंचल भी थी। वो सन 1854 ईस्वी में जो है अस्पृश्य बच्चों में निबंध प्रतियोगिता जो है करवाई गई। उसमें मुक्ता साल्वे का सर्वप्रथम प्रथम स्थान रहा। प्रथम स्थान, यानी देखिए कहते नहीं पूत के जो पाँव होते हैं वो पालने में ही दिख जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मुक्ता साल्वे है, यानी जो निबंध प्रतियोगिता कराई गई, उस निबंध प्रतियोगिता में जो है उसने फर्स्ट स्थान जो है प्राप्त किया। तो देखिए यहाँ पे हमें ये बस जानने की ज़रूरत है कि देखिए अगर हम मौका दें किसी को, अगर ऐसा नहीं है कि मौका लोग तलाश करते हैं, उन्हें मौका नहीं मिलता है, और जब मौका मिल जाता है तो जो है वो उसको अपने लिए रास्ता बना देता है। तो जो है यानी तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली मुक्ता अस्पृश्यों की दुखद स्थिति एवं सारा निबंध लिखा। उस निबंध में देखिए उसे पुरस्कृत भी किया गया, यानी उसे पुरस्कार दिया गया। वह निबंध अंग्रेजी सरकार के शैक्षणिक अहवाल में गूंज उठा। अपना धर्म नाम से मांग महारों के दुखड़ों के बारे में लिख वह निबंध आज की वर्तमान, यानी जो हमारी वर्तमान यानी प्रेजेंट की जो स्थिति थी उसके संदर्भ में, यानी उस वक्त की जो प्रेजेंट स्थिति होती थी उस के संदर्भ में, यानी उसके बारे में उसने बहुत अच्छे से दिखाया, उस चीज़ में लिखा, यानी बहुत अच्छे से रूपरेखा खींची उसकी। तो मुक्ता ने पहला आक्रमण इस देश के हिंदू धर्म पर किया। इसलिए उसने लिखा कि वेद हमारा धर्म पुस्तक नहीं है, हिंदू धर्म हमारा धर्म नहीं है कि हमें शूद्र कहकर इमारतों की नींव में तेल और सिंदूर पिलाकर दफन कर दिया गया। यह जो है मंगीर बाबा का उदाहरण है। इस पर ज्ञान रस शिक्षा ही एक मात्र उपाय है। यानी अब यहाँ पे देखिए बड़ी पॉइंटेबल बात है। छोटी सी बच्ची ने कहा कि जो है शिक्षा ही एक मात्र उपाय है, यानी जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। यानी शिक्षा बिना मति बुद्धि गई। वह महात्मा फुले की संकल्पना को आगे बढ़ाती हुई महसूस होती है। 14 वर्षीय जो तीसरी कक्षा में पढ़ी लड़की द्वारा उस काल में सामाजिक अन्याय के विरुद्ध इतनी पहल किया, आज से शिक्षित पदवीधारी एवं स्नातक विद्यार्थियों के लिए ज़बरदस्त जो है आह्वान है। जो हमारे जो बड़ी बड़ी पोस्टों में बैठे हुए हमारे समाज के लोग हैं, या जो है हम और अच्छे से ग्रेजुएट लोग हैं, वो लोग भी इस तरह की बात करने से कतराएंगे जो बात उसने 14 वर्ष की उम्र में उस लड़की ने की। देखिए साथियों, बड़ी पॉइंटेबल बात कही इसने कि यानी कि जो है आज के शिक्षित पदवीधारी और स्नातक विद्यार्थियों के लिए एक ज़बरदस्त आह्वान है। यानी ज़बरदस्त ने जो है लोगों को बुलाया, यानी आह्वान किया। यानी आप समझ लीजिए कि जो है आज इतना बड़ा वर्क जो उस लड़की ने किया था, वो शायद ही मुक्ता साल्वे जैसा काम आज बड़े बड़े डिग्रीधारी भी करने से सोचेंगे, 10 बार सोचेंगे कि मैं ये बात उनसे कहूँ या ना कहूँ। ये बात वो 10 मरतबा सोचेंगे साथियों, 10 मरतबा सोचेंगे। उस्ताद लहू जी, यानी जो लहू जी इस स्थिति को देख रहे थे, शिक्षा के बगैर यह समाज इस व्यवस्था से के समान नहीं कर सकता, सामना नहीं कर सकता। जो व्यवस्था है, अगर शिक्षा नहीं होगी तो जो है इस चीज़ का वो सामना बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का लहू जी को पूरा ज्ञान था, यानी पूरी जानकारी थी। इसलिए वह मातंग समाज की बस्तियों में जाकर, अस्पृश्यों के इलाकों में जाकर उनके बच्चों को पाठशाला भेजने का संदेश देते थे कि आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयास करिए, अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, और संदेश देते थे। वैसे तो लहू जी थे अनपढ़ व्यक्ति, मगर उनकी सोच काफ़ी गंभीर थी, जो मुक्ता साल्वे के। देखिए एक आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने समाज के लिए कितना सोच रहा है। आज हमको भी सोचना चाहिए
कि जो है हमें अपने समाज को कैसे बढ़ाना है, हमें अपने समाज को जागृत करना है। तो ये गंभीर इसलिए वे ज्योतिबा फुले जैसे व्यक्ति को सामाजिक क्रांति के लिए तैयार कर रहे थे साथियों, तैयार कर रहे थे। ज्योतिबा के स्कूल में अस्पृश्य बच्चों को लाने वाले लहू जी पहले प्रचारक थे। यानी उन्होंने लहू जी ने क्या किया था, उन्होंने जो बच्चे जो अस्पृश्य बच्चे थे, यानी जो छुआछूत के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे थे, यानी पढ़ने का उनको मौका नहीं मिल पा रहा था, तो उन्हें जो है जो सावित्री जो लहू जी थे, जो ज्योतिबा फुले ने स्कूल खोला था, उसमें उन बच्चों को लेकर आए थे, प्रचार कर रहे थे। अब प्रचार के दौरान क्या उन्हें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा होगा? ज़रूर करना पड़ा होगा। ऐसे नहीं जैसे आज हम समाज में कोई बात बताने जाते हैं तो लोग हमारी बातों को सुनते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि उन्हें उस चीज़ की गुलामी की आदत पड़ चुकी है और वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। बस इतना पढ़ना चाहते हैं, बस चंद किताबें पढ़ लो, बस ख़त्म, और ज़रूरत नहीं हमें पढ़ने की, हमें ज्ञान हासिल करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जिससे हम अपने आप को सुरक्षित कर सकें। तो ये सारी चीज़ें लहू जी ने की, और आज यानी पहले प्रचारक थे जिन्होंने जो है इस स्कूल के लिए प्रचार किया था। और मगर आज की संभावित शिक्षा के क्षेत्र में मातंग समाज, यानी बिल्कुल जो कह सकते हैं मतंग है, मतलब उसे कोई ध्यान नहीं है, समाज उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। परिणाम यह हुआ कि प्रशासन में आज उनकी संख्या ना के बराबर है। क्यों? मतंग हो गया, मस्त है, हर चीज़ के लिए मस्त हो गया। आज दिशा में कुछ आगे बढ़ने को हमारी नज़रें लगी हुई हैं। तो मुक्ता मातंग समाज की पहली छात्रा थी जो मतंग था, यानी बस मगन रहता था अपने में। मगर मातंग समाज में छात्रों को मुक्ता के निबंध का 150 साल बाद भी अर्थ न समझ पाना क्या उस समाज के शिक्षित होने का लक्षण है? यानी 150 साल गुजर गए फिर भी वो नहीं समझ पाए। उस निबंध को ज्योतिबा ने लहू जी के घर जाकर पढ़कर सुनाया तो लहू जी ने पूछा, बाबा हम गुलाम क्यों हैं? देखिए इतनी बड़ी बात उन्होंने पूछी, बाबा हम गुलाम क्यों हैं, हम पराजित क्यों हैं? लहू जी के जवाब में ज्योतिबा फुले ने कहा इसलिए मैं तो धर्म को परास्त करने का कार्य कर रहा हूँ। इन सभी सवालों के जवाब को आपको मुक्ता के निबंध से मिलते हैं। उस निबंध को अंग्रेजी में अनुवादित करके इंग्लैंड की तत्कालीन महारानी को भेजा गया। वहाँ मुक्ता की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की गई। साथियों देखिए, प्रशंसा की गई। सावित्रीबाई ने मुक्ता को पढ़ लिख कर डिप्रेस क्लास मिशन में शामिल किया। मुक्ता ने नाइट स्कूलों में सैकड़ों अस्पष्ट लड़कियों को पढ़ाकर तैयार किया। देखिए, मुक्ता ने नाइट स्कूलों में यानी रात में जगकर जो है बहुत सारी जो अस्पष्ट लड़कियां थीं, अस्पष्ट बच्चे थे, उनको पढ़ाया जिससे वो आगे बढ़ सकें। मुक्ता का वह निबंध दलित साहित्य को या प्रथम पृष्ठ है भारत का पहला दलित दस्तावेज, अ डॉक्यूमेंट ऑफ फर्स्ट दलित लिटरेचर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों में मुक्ता के विचारों की झलक ही नहीं बल्कि सार दिखाई देता, यानी पूरी बातें उसमें दिखाई देती है। क्योंकि यानी आप यहाँ बात समझिए, क्योंकि जो है महात्मा ज्योतिबा फुले के विचारों को पढ़कर राजर्षि यानी राजा जी जो छत्रपति साहू जी महाराज के विचारों से अन्य महापुरुषों के विचारों में यह श्रृंखला बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तक पहुंची। अब इन विचारों के साथ साथ मुक्ता की क्रांतिकारी विचारों ने भरा निबंध बाबा साहब ने स्वीकार किया और इस बात का कतई उन्हें यानी कतई भी गौर नहीं माना जा सकता है। यानी देखिए, मुक्ता सालवे ने कितना बड़ा काम किया, यानी निबंध लिखा और उन्होंने बहुत सारे यानी रातों नाइट में जाकर जो गरीब अस्पृश्य बच्चे थे उनको उन्होंने पढ़ाया और उन्होंने पढ़ाने के साथ साथ यानी समझिए अपने समाज को भी इकट्ठा करने की कोशिश की और अपने समाज को जो है ज्ञान देने की कोशिश की। साथियों, ज्ञान देने की कोशिश की। तो आप लोग अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू साथियों।